नमो नमः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामि है। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामि है। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामि है। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामि है। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामि है। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनिवन्दित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामि है। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामि है। आसीना भव मानसे हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, स्थित पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामि है। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामि है। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरास्तान्नौ तौ पद कमले, ऐकुंठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामि है। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामि है। जय सुरभारती, जय तु संस्कृतम। आइए इसको एक दूसरी राग से और गाते हैं, दूसरे लहजे से। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामि है। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामि है। शरणं ते गच्छामि है। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनिवन्दित चरणा। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनिवन्दित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामि है। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामि है। आसीना भव मानसे हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले। आसीना भव मानसे हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम। सित पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामि है। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामि है।
ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरास्तान्नौ तव पद कमले ऐकुण्ठा विषहारिणी। मतिरास्तान्नौ तव पद कमले ऐकुण्ठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सूर्य भारती तव चरणों प्रणमामि है। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामि है, शरणं ते गच्छामि है। अब हम पाठ का अर्थ करते हैं। प्रथम पाठ है वाणी वंदना गीति इयम। वाणी यानी सरस्वती, सरस्वती की वंदना का गीत यह सरस्वती की वंदना का गीत है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीतिर इयम। सरल और सरस सरस्वती की वंदना का ये गीत है। गीति स्त्रीलिंग है तो इसके साथ इयम आया है, और अगर पुल्लिंग होता तो अयम आता है। गीति इयम कवि पुंगवेन, कवियों में श्रेष्ठ कवि के द्वारा, डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा विरचिता, ये रची गई है। गीति स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ रचिता है, तो ये गीति पुस्तक रची गई है। 1966 तमे ईस्वीय वर्ष से रचिता, ये 1966 ईस्वीय वर्ष में रची गई है। वसंत विहार रागेन उपनिबद्धा, और वसंत विहार राग में लिखा गया मधुछंदा नामक इति आख्या, इस प्रकार की व्याख्यान वाला आख्या वाला ये ग्रंथ संकलित है। अर्थात मधुछंदा नामक इस कवि हरिराम आचार्य का ग्रंथ है, और इन्होंने इसमें जो गीत लिखे हैं वो वसंत विहार राग में लिखे हैं। और लोके बहुश्रुता, और जो ये मधुछंदा पुस्तक है ये लोक में बहुत बार सुनी गई है, अर्थात प्रसिद्ध है। और इयम गीति, ये गीति ये बहुत प्रसिद्ध है। वस्तुतः कवे आद्या गीति रचना, वास्तविक रूप में ये कवि की प्रारंभिक रचना है, अर्थात पहली रचना है। आद्य यानी प्रारंभिक रचना है। या यानी जो, ही यानी निश्चित रूप से, जो निश्चित रूप से बहुत्र प्रकाशिता, बहुत जगह प्रकाशित है। आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर चिर यानी अनेक बार प्रचारिता, अनेक बार प्रसारित और प्रचारित है। अब हम पाठ का अर्थ करते हैं। जय सुर भारती। जय सुर भारती प्रथम श्लोक। जय हो सुरों की भारती। सुर यानी संगीत, सुर यानी देवता, तो सुर यानी संगीत, और भा यानी कांति या आभा, चमक, और रति यानी उसमें रत रहने वाली। हे सुरों की आभा में रत रहने वाली देवी। यहाँ पर इस पूरे चारों पद्यांश में सरस्वती के विशेषण ही विशेषण हैं, और यहाँ पर देखिएगा जहाँ जहाँ पर संबोधन चिन्ह है वो उसके विशेषण हैं। तो देखते हैं, प्रथम श्लोक देखते हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती। जय हो हे भगवती, हे सुरों की भारती, तुम्हारी जय हो। तव चरणों प्रणमामय, तुम्हारे, तव यानी तुम्हारे, षष्ठी एक वचन, और चरणों यानी दो चरण, तो द्विवचन आया है यहाँ पर चरणों। तुम्हारे चरणों में हम प्रणमामय, हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर वयम दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कर्ता का लोप है, तो क्रिया के आधार पे हम करते हैं प्रणमामय। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी। कैसी वागीश्वरी? नाद यानी शब्द। कौन सा शब्द? सरस्वती माँ के वीणा से बजने वाले शब्द। नाद यानी होता है वाद्य यंत्र या ढोल आदि की गूंज। तो हे शब्द रूपी ब्रह्म, शब्द रूपी ईश्वर से युक्त वाक ईश्वरी, वाक और ईश्वर, तो ईश्वर से हो जाएगा ईश्वरी। यहाँ होगी जशत्व अर्थात व्यंजन संधि, वाक ईश्वरी। हे वाणी की ईश्वरी तुम्हारी जय हो। और
शरणम ते गच्छामि, ते यानी तुम्हारी, शरणम यानी शरण को, गच्छामि यानी आते, हम आते हैं, गच्छामि हम जाते हैं, गच्छामि के हिसाब से यहाँ अर्थ होगा हम जाते हैं। दूसरा श्लोक देखिएगा, त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या, त्वम यानी तवम यानी तुम असि यानी हो, असि यानी हो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। शरण्या शरण देने वाली हो, ये सभी के सभी सरस्वती के विशेषण है, इसलिए यहाँ पर आया शरण्य। पुल्लिंग आता तो यहाँ होता शरण। तो हे शरण्या त्रिभुवन धन्या, फिर से स्त्रीलिंग, तीनों भुवनों को धन्य करने वाली हे सरस्वती। तीनों भुवन पाताल, पृथ्वी और अंतरिक्ष, और सुर मुनि वंदिता, हे सरस्वती जो कैसी है उसका देखिएगा। सूर्य यानी देवता, मुनि यानी मनन करने वाले, मंत्रों का मनन करने वाले जो व्यक्ति है वो मुनि, और ऋषि जो ऋचाएँ लिखते हैं, जो मंत्र लिखते हैं उनको ऋषि कहते हैं। तो सुर मुनि वंदिता, सूर्य यानी देवता और मनन करने वाले ऋषियों के द्वारा वंदित चरणा, वंदना की गई है जिसके चरणों की, ऐसी सरस्वती, ऐसी सरस्वती। और फिर आगे है नव रस मधुरा कविता मुखरा। 9 रस, कौन कौन से 9 रस होते हैं साहित्य में? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये 9 रस होते हैं। तो 9 रसों से मधुर साहित्य वाली, और कविता मुखरा, और कविता के द्वारा मुखरित, यानी साहित्य कविता लेखन से मुखरित, साहित्य लेखन से मुखरित, प्रस्फुटित, प्रकट हुई, ऐसी सरस्वती। और स्मित रुचि, स्मित यानी चमक, स्मित यानी मंद चमक, यानी मंद हास, स्मित रुचि यानी मंद हास, अर्थात मुस्कुराना। तो मुस्कुराने की स्थिति को कहते हैं स्मित रुचि या मंद हास। तो मंद हास रूपी रुचिर आभरणा, रुचिर का मतलब है यहाँ पर रुचिरा, और आभरणा यानी सुंदर गहनों वाली, रुचिरा आभरणा यानी सुंदर गहनों वाली। तो देखिएगा, मंद हास रूपी सुंदर गहनों वाली हे सरस्वती तुम्हारी जय हो। फिर है तीसरा श्लोक, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुइन शशि धवले, धवले और विमले ये संबोधन है। तो यहाँ देखिएगा, आसीना यानी आसीन हो, उपविष्टा भवे आप बैठें, आप विराजमान हो, कहाँ पर? मानस हंसे, मेरे मन रूपी हंस पर, मन रूपी हंस पर आप विराजमान हो। और दूसरा अर्थ है मान सरोवर, मान सरोवर, कैलाश पर्वत पर मान सरोवर एक तालाब है जहाँ पर शिव जी विराजमान रहते हैं, और वहाँ पर कमल खिलते हैं और उन कमलों के बीच में सरस्वती विराजमान होती है, तो वो है मानस हंसे। कुंद तुहिन शशि धवले, यहाँ पर देखिएगा कुंद यानी चमेली का फूल, कुंद यानी चमेली, और चमेली का फूल सफ़ेद होता है। तुहिन, तुहिन होता है बर्फ, बर्फ भी सफ़ेद होती है, उसको संस्कृत में तुषार भी कहते हैं। और शशि यानी चंद्रमा, और चंद्रमा भी सफ़ेद होता है। तो वो ऐसे तीनों के समान सफ़ेद वर्ण वाली है सरस्वती। हर, हर यानी हरण करो, क्या हरण करो? जड़ताम हर, हमारी जड़ता, जड़ता यानी जड़, यानी पेड़ की जड़ है, एक जगह स्थिर रहती है, और उसी तरह जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है उसको कहते हैं जड़ता। तो जड़ता यानी मंद बुद्धि या अज्ञानता, हमारी अज्ञानता का हर यानी हरण करो, हर यानी दूर करो, और बौद्धि विकासम, हमारी बौद्धि यानी बोध, बुद्धि के विकास को कुरु यानी करो। कौन करें? संबोधन के रूप में कह रहा है, शीत पंकज तनु विमले, शीत यानी श्वेत, शीत यानी श्वेत कमल या पुंडरीक्षम, श्वेत कमल या पुंडरीक्षम, इसके 2 अर्थ हैं। सफ़ेद कमल, तनु, तनु यानी रम्या, और विमल यानी पवित्र। तनु यानी शरीर भी होता है, और सरस्वती का शरीर रमणीय है। तो यहाँ पर सफ़ेद कमल और तनु यानी रम्या, और विमल यानी पवित्र शरीर वाली हे सरस्वती, आप मानसरोवर रूपी मेरे मन पर आसीन हो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। अंतिम और चौथा गद्यांश
पद्यांश है। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, हे वीणा रूपी पुस्तक या वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली है सरस्वती। और कैसी सरस्वती? ललित यानी कोमल कलाएं। और कोमल कलाएं कौन सी होती है? ललित कलाएं वो होती है जिसमें ज्ञान से संबंधित जो कला होती है, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, कविता बोलना आदि, ऐसी कलाओं से युक्त और ज्ञान रूपी विभा यानी चमक, ज्ञान रूपी चमक से युक्त, मई यानी से युक्त है सरस्वती, है वीणा पुस्तक को धारण करने वाली है सरस्वती। और कैसी सरस्वती? अरे सरस्वती कुंठा रूपी विष को हरण करने वाली। कुंठा यानी किसी काम को लेकर तनाव की स्थिति, तो तनाव रूपी विष का हरण करने वाली है सरस्वती। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं या किसी पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करते हैं तो हमें अज्ञान रूपी विष का हरण हो जाता है। हे सरस्वती, क्या करें आप? वो देखिएगा आप न, यहाँ पर है नो का अर्थ होता है न है, ओ अंत में होता है तो उसका विसर्ग हो जाता है, और इसका अर्थ है हमारे, षष्ठी बहुवचन यहाँ पर है इसका अर्थ। तो न यानी हमारी, मति यानी बुद्धि, हमारी बुद्धि, तव यानी तुम्हारे, ये षष्ठी एक वचन है, तुम्हारे पद रूपी कमलों में आस्ताम यानी उपविष्ट हो, स्थित हो, तुम्हारे पद रूपी कमलों में, ये जो तुम्हारे कमल है, कमल रूपी जो 2 चरण है उनमें हमारी बुद्धि स्थित हो जाए। हे सरस्वती माँ, जय हो हे सरस्वती माँ। अभ्यास प्रश्न। प्रथम अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। निम्नलिखित पदों में संबोधन पद नहीं है। तो देखिएगा, भगवती है, वागीश्वरी सरस्वती का संबोधन पद है, और सुर भारती है, इसमें होगा मानस हंस से इसका संबोधन पद नहीं है, तो इसका उत्तर होगा मानस हंस से। दूसरा है, अश्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि संति। इस वंदना में देख करके कितने संबोधन पद है, मतलब इस कितने संबोधन पदों का प्रयोग हुआ है? सप्त, 10, अष्ट या त्रीणी। तो इसमें है 10। अब वो 10 कौन से हैं वो देखते हैं। देखिएगा, 10 संबोधन पद है, इसमें है 10 में भगवती सुर भारती 2, फिर 3 नाद ब्रह्मयी वागीश्वरी 4। इसके अंदर एक भी संबोधन पद नहीं है। फिर है कुंद तुहीन शशि धवले, ये हो गया 5, फिर 6 शीत पंकज 6, फिर कला ललित कलामयी 7, ज्ञान विभामयी 8, फिर है वीणा पुस्तक धारिणी 9 और अयि कुंठा विसारिणी 10। तो ये 10 इसके संबोधन पद हैं। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अश्याम गीत्याम कश्या वंदना विधीयते। इस गीत में किसकी वंदना की गई है? तो वाग देवी की गई है, या दुर्गा की गई है, ललिता या भारत मातु। तो इसका सही उत्तर होगा वाग देव्या, वाणी की देवी की यहाँ पर वंदना की गई है। चौथा प्रश्न है, वागीश्वरी इत्यत्र संधि अस्ति। वागीश्वरी में कौन सी संधि है? मैंने अर्थ करते समय बताया था। तो यहाँ पर है वाक ईश्वरी। क्या है यहाँ पर? वाक ईश्वरी। और ये कौन सी संधि हुई? ये जशत्व संधि हुई। जशत्व संधि किसका भाग है? व्यंजन का भाग है। मतलब मूल संधि यहाँ पर व्यंजन है और व्यंजन का भाग जशत्व है। जशत्व में क्या होता है? पहला जो वर्ण होता है वर्ग का, वो तीसरे में बदल जाता है। तो यहाँ पर वा क है, तो क का तीसरा होता है ग, क ख ग तीसरा होता है, तीसरे में बदल जाता है, और तीसरा पहले में बाद में बदलता है, ऐसे करके। तो पहले का तीसरा होना, पहले का तीजो होना, तीसरा होना, वो है वाग जशत्व संधि। इसीलिए जशत्व में जय आता है। जय, च छ जय, तीसरा है, च का तीसरा है। फिर बात करते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। पहला है, जय जय हे भगवती सुर भारती इति
यहाँ पर अश्या गीते, इस गीत के रचयिता कौन है? तो इस गीत के रचयिता है हरिराम आचार्य, हरिराम आचार्य। दूसरा है कति काव्य रसा संति केचन त्रैणाम रसानाम नामानि लिखन्तु, कितने काव्य रस होते हैं? तो 9 काव्य रस होते हैं। और केसन, यहाँ पर तीन के नाम लिखो, तो वो कौन से 3 हैं? हम पूरे 9 ही देख लेते हैं कौन से 9 काव्य रस होते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। ये साहित्य के अंदर 9 काव्य रस होते हैं। आगे देखते हैं, मानस हंस इति अर्थस्य किम अर्थद्वयम कर्तुम शक्यते, इसके कितने अपन अर्थ कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसके 2 अर्थ होते हैं। एक पहला तो है मानस हंस का मतलब है मन रूपी हंस, मन रूपी हंस। और दूसरा है मानसरोवर, मानसरोवर। तो मानसरोवर के 2 अर्थ होते हैं, और जो कि इनके कठिन शब्दों में दिया हुआ है। फिर सित पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्द त्रयम लिखित, इसके 3 पर्यायवाची लिखें तो इसके होंगे सित पंकजम का श्वेत, यहाँ देख लेते हैं एक बार इन दोनों को। इसका होगा सित पंकजम का होगा श्वेत कमलम और पुंड्रिक्षम, और एक सित पंकजम खुद है। तो ऐसे करके ये 3 हो जाएंगे इसके, श्वेत कमलम, पुंड्रिक्षम, ये 3 हो गए। और इसी तरह जो है अगला प्रश्न देखते हैं, सित पंकजम का हो गया। फिर निबंधात्मक प्रश्न है आसीना भवे विमले, इसका हमने हिंदी अर्थ कर लिया, हिंदी भाषा में पहले पढ़ चुके हैं। फिर है त्वम अशी शरण्य, इसका भी संस्कृतेन व्याख्याताम, व्याख्याताम संस्कृत में व्याख्या करें। तो वो संस्कृत में व्याख्या हम एक साथ व्याख्या जब करना सीखेंगे तब बताया जाएगा। और प्रयोगात्मक कार्य है कि इयम वंदना गीति यूट्यूब इत्यादि स्थलेषु उपलब्धते, यूट्यूब आदि पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने इसको बता दिया है, जैसे कि पहले बता दिया है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम समस्त पाठों का अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।